नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत की सरकार अब देश के कुछ प्रमुख राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अब राष्ट्रहित में एक और कदम बढ़ा चुकी है। हम आपको बता दें, देश के हिंदू समाज को देश के ही कुछ राज्यों में अब अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाएगा। ये वे राज्य हैं जहां पर हिंदू समाज कम संख्या में है तथा लगातार उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम आपको बता दें, सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब देश के प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश में कई बार हिंदुओं के धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की खबरें सामने आई हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पूरी बात रखी और उसके बाद सरकार को भी हरकत में आना पड़ा। सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के 22 चेयरमैन के साथ 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 14 जून को एक बैठक करेगी और उसके बाद हिंदू समाज को इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा। यह तो हमने बताया कि किस तरह से अब भारत सरकार देश के प्रमुख राज्यों में हिंदू समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहती है, लेकिन आइए अब जानते हैं कि यह पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने भारत की जनगणना 2011 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे देश भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या कम हो चुकी है या फिर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन राज्यों से लगातार कई ऐसी खबरें आई हैं जहां पर हिंदू समाज के साथ अत्याचार किया जा रहा है। भाजपा नेता ने याचिका में कहा कि लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू बेहद कम संख्या में हैं। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप में 2.5, मिजोरम में 2.75, नागालैंड में 8.75, मेघालय में 11.53, जम्मू कश्मीर में 28.44, अरुणाचल प्रदेश में 29, मणिपुर में 31.39 और पंजाब में 38.4% हिंदू हैं। ये सभी बातें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बताई गई हैं। सरकार के द्वारा गठित कमेटी यदि 14 जून को हिंदुओं को इन 8 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दे देती है तो निश्चित रूप से एक समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा उस समाज को दी गई सभी विशेष सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी और बाद में इन सुविधाओं को हिंदू समाज को दे दिया जाएगा। हम आपको बता दें, 14 जून को होने वाली इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल होंगे। इस बैठक में क्या निर्णय होगा ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन यह जानना भी अहम हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई उसमें याचिकाकर्ता ने क्या कहा था। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में कहा था कि देश के 8 प्रमुख राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके अधिकारों से जबरन वंचित रखा जा रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना तो केंद्र सरकार और ना ही किसी प्रदेश की राज्य सरकार ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक कानून के राष्ट्रीय आयोग की धारा 2C के तहत अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा कि हिंदुओं को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुच्छेद 25 से 30 तक कानून उन्हें देता है। यह वही याचिका है जिसके कारण भारत सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के 22 चेयरमैन के साथ 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसके बाद देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले किसी भी हिंदू को प्रताड़ित न होना पड़े। देश के बहुत सारे लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनके लिए केवल इतना कहा जा सकता है कि उसके पास कीचड़ था, मेरे पास गुलाल, जिसके पास जो था उसने दिया उछाल। वहीं दूसरी तरफ पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा था कि उन्हें गर्व है कि वो मुस्लिम हैं और भारत में रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अब राजनीतिक दलों को हिंदू तथा मुस्लिम की राजनीति बंद करनी चाहिए और इससे ऊपर सोचना चाहिए। उनका कहना था कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम और हिंदू समाज पर लगातार बहुत सारे अन्य लोग अत्याचार कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर लगातार मुस्लिमों की जनसंख्या में गिरावट नजर आती है। अब देखना यह होगा कि भविष्य में क्या 14 जून को इन 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित किया जाएगा
और अगर वे अल्पसंख्यक घोषित होते हैं तो उन्हें कौन कौन से विशेष अधिकार मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।